एतजाज साहब, ये जो इस वक्त मुल्क जो जिस तरह की खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, मशत की सूरत हाल सबके सामने बदतरीन सूरत हाल है, दहशत गर्दी भी एक बार फिर से तेज़ी से उभरती हुई नज़र आ रही है, तो क्या इस वक्त में सियासतदानों को एक साथ इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसका मुकाबला किया जा सके मिलकर? जी, कशीदगी तो जितनी हो सके अब्बा में वो कम से कमतर होनी चाहिए और सोच विचार भी करना चाहिए। बामी सोच विचार से ही 16 दिसंबर थी गालबन 2014 या 15, जब वो तानिया APS हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, जब कोई तकरीबन 140 नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बड़े बेईमाना अंदाज से कत्ल किया गया था। उसके बाद एक यकजहती पैदा हुई थी और एक नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया गया था और उस पर अमल दरामद अब सभी तस्लीम कर रहे हैं, नहीं हुआ। एक CTD बना दी उन्होंने, एक आध और इदारा खड़ा कर दिया, लेकिन जड़ से वो खेल मारने की इस जहरीली बेल को वो काम नहीं किया। एक दफा फौज जरूर हावी आ गई और दहशत गर्दी से काफी देर हमें बना रही और काफी अरसे बाद ये अब पेशावर में और KPK में शुरू हुआ है सिलसिला, जिसका मतलब है कि ये दहशतगर्द जो है ये बाकायदा अभी भी तंजीमी तौर से भी और ज़मीनी एतबार से भी मौजूद है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अच्छा एतजाज साहब, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में जब तालिबान से मुज़ाकरात में एक अच्छी पेशरफ्त हुई थी और इस हुकूमत के आते भी मुज़ाकरात देखे कि ख़त्म होते गए, तो अगर तो इमरान खान साहब के फेस पर, उनके नाम पर मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, तो क्या हुकूमत को इस मामले पे ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को अपने साथ में लाने पर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है? इमरान खान है तो है इस तालिबान के हामी और उनके एक लिहाज से तर्जुमानी करते रहे और इनका नाम लोगों ने बिगाड़ के तालिबान खान भी इनको कहना शुरू कर दिया था, जिसको इन्होंने बतौर वजीर आजम भी तस्लीम किया कि मेरे पे आना नहीं करते थे अपोजिशन वाले, बल्कि वो सोचो इमरान खान अपोजिशन में हुकूमत वाले करते थे। और इमरान का एक ये भी मौक़िफ़ मुस्तकिल रहा है कि जंग हमें नहीं करनी चाहिए तालिबान से, बल्कि उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल ये बात बनती है, नजर आती है मुज़ाकरात से, क्योंकि अफगानिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत, अफगान तालिबान वहाँ आ गए और ये TTP जो पाकिस्तान तालिबान है, ये कोई एक तंजीम नहीं है। हकीकत में बहुत सारे ग्रुप, लातादाद ग्रुप हैं जो छोटे छोटे जिनको हम जोड़ के सबको एक ही तारीफ में लेके आते हैं, डेफिनेशन में कि ये पाकिस्तानी तालिबान है। वो मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इलाकाई हैं, कुछ बलोचिस्तान में है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में है और कुछ अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ आते जाते रहते हैं और उनके जहाँ प्रेशर पड़े उधर से दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब ये इसको बड़ा संजीदगी से इस रियासत को लेना पड़ेगा
और जिस तरह सवात का ऑपरेशन हुआ, जिस तरह शुमाली वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ था, ये उस तरह की अब कोई अज़म बनाना पड़ेगा सारी कौम को। और सवात का ऑपरेशन के बाद दरबे अज़्ब और दरबे एक थी फिसाद, रद्द फिसाद, तो वो उस किस्म की अब कौम को इसमें अज़म दिखाना पड़ेगा। ये तो आज तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कई वालिद जो होंगे, बुजुर्ग भाई बेटे, वो इस तरह नागहानी और उनकी शहादतें हुई हैं। और फिर पुलिस फोर्स की, पुलिस जो पहले से ही फ्रंट लाइन पे इस जंग में शरीक है हमारी तरफ से, पाकिस्तान की जानिब से, वो पुलिस की इतनी शहादतें और टारगेट पुलिस को उन्होंने किया है। पुलिस का मोराल उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको हौसला, उनको शिकस्त देने के लिए। पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले अल्लाह के फजल से इन शहादतों से कोई घबराए नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक मौके पर जहाँ वक़ूआ हुआ है, जहाँ ब्लास्ट हुआ है, उस तरह वो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने साबिक और शहीद साथियों के वास्ते तो बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पर। ये एक बात थी जो जब जनरल कियानी ने सवात ऑपरेशन किया, जनरल ज़हीर शरीफ ने वो किया, रद्दुल फिसाद तो फिसाद हुआ, और वो एक ज़हीर शरीफ ने भी एक ऑपरेशन किया और टेरिटरी जीती। आप उसी की तरह के अज़्म के साथ बढ़ना पड़ेगा कौम को। एतजाज़ साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक तो मईशत की सूरत हाल, फिर जो दहशत गर्दी सर उठा रही दोबारा से, इसको बहाना बना के इंतखाबात भी आगे जा सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, इंतखाबात आगे नहीं जा, 90 दिन आईन में लिखा हुआ है। 90 दिन के बाद अगर कोई, मतलब मैं फर्ज कीजिए वज़ीर आज़म हूँ, निगरान, और 90 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं तो अभी बैठा हूँ, मैं तो जाने को तैयार नहीं हूँ, ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है, बड़े हालात खराब हैं, ये है वो है, तो वो इस तरह नहीं हो सकेगा। निगरान हुकूमत अगर 90 दिन से ज्यादा अपने आप को लेके जाती है तो वो क्या कर रही है? वो कर रही है जो आर्टिकल 6 में जिसका तदारक और जिसकी ममानियत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।